क्या तुमने कभी किसी को देखा है जो था भी और नहीं भी? शायद वो तुम्हारा ही एक रूप था जो किसी और ब्रह्मांड से भटक कर आया हो। हम 3D दुनिया में जीते हैं। हर वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, लेकिन चौथा आयाम वो कुछ और है। वो है समय। समय एक ऐसा आयाम जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। पर भौतिक विज्ञानी कहते हैं समय भी एक जगह हो सकता है, एक ऐसा रास्ता जहां हम पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी, जैसे किसी सड़क पर चल रहे हों। अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय एक भ्रम है, एक ऐसा फैब्रिक जिसमें स्पेस और टाइम दोनों जुड़े हुए हैं, स्पेस टाइम। और अगर हम स्पेस टाइम को मोड़ सकें तो हम समय में यात्रा कर सकते हैं। सिटी क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार हर निर्णय के दो परिणाम होते हैं, एक जो तुमने चुना और दूसरा जिसे ब्रह्मांड ने एक वैकल्पिक संस्करण के लिए सहेज लिया। इसे कहते हैं मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। मतलब हर पल तुमसे मिलता जुलता एक और तुम किसी और दुनिया में मौजूद होता है। एक जहां तुम डॉक्टर हो, एक जहां आतंकवादी, एक जहां मर चुके हो और एक जहां तुमने यह वीडियो बनाया है लेकिन देख नहीं रहे। यह सिद्धांत सिर्फ कल्पना नहीं है। वैज्ञानिक ह्यूग एवरेट जैसे लोग इस पर काम कर चुके हैं। सियर्न जैसे अनुसंधान केंद्र समानांतर दुनियाओं का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या डेजा वू किसी और ब्रह्मांड की एक बीती हुई याद का संकेत है? अब बात करते हैं पैरानॉर्मल की। भूत, चुड़ैल, आत्मा, हर संस्कृति में इनका जिक्र है। लेकिन क्या ये वाकई में मर चुके लोग हैं या फिर कोई और व्याख्या है? अगर समानांतर ब्रह्मांड है तो कुछ गड़बड़ियां भी तो होंगी ना। इंटरडायमेंशनल लीक, जहां एक दुनिया का इंसान गलती से दूसरी में आ जाए, इसीलिए वो लोग हमें दिखते हैं लेकिन कभी पकड़े नहीं जाते। कई पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं ने ऐसे साए रिकॉर्ड किए हैं जो अचानक प्रकट होते हैं और बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं, जैसे वो किसी और फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो। घोस्ट्स शायद वो नहीं जो मर गए, बल्कि वो हो सकते हैं जो जिंदा हैं लेकिन किसी और हकीकत में। और अगर वो इस दुनिया में फंस गए हैं तो क्या हम भी उनकी दुनिया में जा सकते हैं? 2009 स्विट्जरलैंड सियर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में एक परीक्षण के दौरान कुछ सेकंड्स के लिए रेडिएशन स्पाइक हुआ, बिना किसी ज्ञात स्रोत के। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यह स्पेस टाइम फैब्रिक में एक छोटा सा चीरा था और उसी क्षण उन्होंने कुछ देखा, एक डार्क फिगर जो कैमरे में कैद हुआ, लेकिन सिर्फ एक फ्रेम के लिए। 1973 संयुक्त राज्य अमेरिका, एक महिला ने पुलिस को फोन किया। उसने कहा उसका पति वापस आ गया है, लेकिन वो 10 साल पहले मर चुका था। जांच में पता चला उसका डीएनए उसी मृत व्यक्ति से मेल खाता था, लेकिन उसकी आंखों का पैटर्न बिल्कुल अलग था। क्या वो एक वैकल्पिक संस्करण था जिसे किसी गड़बड़ी ने वापस भेज दिया? तो क्या मंडेला इफेक्ट भी? कुछ लोगों की यादें किसी और समय रेखा की होती हैं। एलन मस्क जैसे लोग कहते हैं बहुत ज्यादा संभावना है कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। जैसे वीडियो गेम के पात्र अपने प्रोग्रामर के अस्तित्व से अनजान होते हैं, वैसे ही शायद हम भी कोडेड हैं। समय, स्थान, भावनाएं, सब कुछ प्रोग्राम्ड। और घोस्ट्स गड़बड़ियां हैं, सिस्टम की बग्स। और समानांतर ब्रह्मांड वो अलग अलग सेव की गई फाइलें हैं, एक ही गेम के कई संस्करण। अगर ये सच है तो प्रोग्रामर कौन है और क्या हम उससे कभी मिल पाएंगे? दुनिया में हर चीज को समझा नहीं जा सकता। कभी कभी सच्चाई वही होती है जो सबसे ज्यादा अविश्वसनीय लगती है। चौथा आयाम, समानांतर ब्रह्मांड, आत्माएं। शायद सब कुछ जुड़ा हुआ है। शायद हमारे दिमाग की सीमाएं हमें उस सच्चाई तक पहुंचने से रोक रही हैं। लेकिन एक दिन जब तकनीक और आध्यात्म दोनों एक हो जाएंगे, तब हम वो दरवाजे खोलेंगे जहां से अभी सिर्फ आवाजें आती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह दुनिया सिर्फ दिखाई देने वाली चीजों से ज्यादा है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। मैं तैयार हूं सच जानने के लिए। और अगर तुम चाहते हो कि इस विषय पर पार्ट 2 आए, जहां हम मंडेला इफेक्ट, क्वांटम इमॉर्टैलिटी और रियल लाइफ गड़बड़ियों की घटनाएं एक्सप्लोर करें, तो नीचे लिखो पार्ट 2 चाहिए।